पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, मंदिर जाने वाले जितने भगवान के करीब दिखते हैं, इनको परेशानी क्यों होती है? चलो हम इसका जवाब आपको देंगे, इसीलिए कथा कर रहे हैं। उत्तर भी सुनिए। सोना अगर चाहता है कि हमको सुनार के लॉकर में रहना है, तो वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से रह सकता है। और अगर सोना चाहे कि कान की बाली बनना है, गले का हार बनना है, चूड़ी बनना है, अंगूठी बनना है, तो लॉकर के बाहर आना पड़ेगा। पहले उसको गरम गरम आग में जलना पड़ेगा, फिर हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, फिर छेदना पड़ेगा। बिना छेदे, बिना जलाए, बिना तपाए सोना तो है, लेकिन अंगूठी नहीं बन सकता। तो जिन लोगों ने फैसला किया है कि हमें भगवान के गले का हार बनना है, तो उनको पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, मान अपमान भी झेलना पड़ेगा। इतने जल्दी आप भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते ना, इसीलिए भक्तों को कष्ट मिलते हैं। एक राजा ने 2 प्रश्न किए, कहां रहता है भगवान और क्या करता है भगवान? उत्तर देने वाले बड़े परेशान। कहां रहता है भगवान और क्या करता है भगवान? इसका उत्तर कहां से ढूंढा जाए? मंत्री लोग एक छोटे से बालक को लाए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। ये छोटा सा बालक उत्तर देगा? हाँ उत्तर देगा। देखो समझ लो मैं राजा हूं, फांसी पे टांग दूंगा। अरे बोले प्रश्न तो करिए, अगर जवाब नहीं मिले तब ना, प्रश्न करिए। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न है भगवान क्या करता है, भगवान कहां रहता है, बताइए, इसका जवाब दीजिए, क्या करता है भगवान? बालक ने कहा राजा साहब आप हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? बोले ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। तो हम तो आपके शिष्य हैं, चेले हैं। क्योंकि ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता का सूत्र है, जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है, उम्र में बड़ा है वो बड़ा नहीं है। तो ज्ञान में आप बड़े हैं तो आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चेले हैं। तो बालक ने कहा कि एक बात बताइए, जब हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे चेले हो, तो तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पे बैठा, तुम्हें बैठने का अकल नहीं है? तो राजा को शर्म लगी, वो सिंहासन के नीचे खड़ा हो गया। अब बालक गया सिंहासन पर बैठ गया। अब बोलिए प्रश्न करिए, बोलिए मैं जवाब दूंगा। राजा ने कहा प्रश्न वही है, भगवान क्या करता है? बालक ने कहा तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है और हम जैसे 2 टके के आदमी को सोने के सिंहासन पर बिठा देता है। वो जब चाहे तो एक पल में राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। और बताइए, बोले ये बताइए वो रहता कहां है? बालक ने कहा मुझे भूख लगा है, एक गिलास में दूध चाहिए। गिलास में दूध लाया गया। अब बालक ने गिलास के दूध में उंगली डाल के ऐसे देख रहा है। क्या देख रहे हो? मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, तो मैं ये देख रहा हूं कि घी कहां है। बड़े पागल आदमी हो, दूध के बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले ऐसे थोड़ा ही दिखेगा, दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा मूर्ख राजा, जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है लेकिन बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह से अणुअण में, कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, वंदन करो, अभ्यर्थन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ममैवांसे जीवलोके जीवभूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है। तुम्हारी नजर में मोतिया बिंद हो जाए तो आप उसकी उपलब्धि पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं।